एक प्रेम कहानी में आया एक बुरा मौत धोखा। मीरुत इतिहास में बासा एक शेहार। इसने एक और कहानी देखी, वीरता की नहीं बल्कि गडारी की। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी का एक जवान ऑफिसर जिसके सामने पूरी जिंदगी थी। समुंदर उसकी जान था, उसकी गहरे उसके सपनों जैसी। यूं प्यार मिल गया था, या यूं समझो कि यूं लगा था कि प्यार मिल गया था। मस्कन में उनकी शादी उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत थी। एक कहानी जिसमें साथ निभाने का वादा था। मुस्कान नाम का मतलब है मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा था। उसका दिल जो कभी सौरभ के लिए था कहीं और लग गया था। यूं सहारा मिला था किसी और की बाहों में, एक आदमी जिसका नाम था साहिल। उनकी प्रेम कहानी एक पुरानी चिंगारी थी जो बुझकर फिर से भादा कुती थी, एक आग जो सब कुछ जलाकर रख देने वाली थी। उनका चक्कर एक खतरनाक राज था, चोरी चोरी मिली नजरों और फुसाफुसी में छुपा हुआ। मुस्कान साहिल की चाहत में पगाल बस एक ही रास्ता देख रही थी, उनके खुशहाल फ्यूचर का। एक रास्ता जो उसके पति के खून से बना था। सौरभ अपने आसपास मंडरा रहे तूफान से अनजान, मुस्कान के साथ अपने फ्यूचर के सपनों में खोया हुआ था। एक ऐसा फ्यूचर जो कभी आने वाला ही नहीं था। गडरी के बीज नवंबर 2024 की ठंड में बोए गए थे। मस्कन साहिल की हवास और सौरभ के लिए बढ़ती नफरत से मजबूर चाल चलने लगी। उसका हथियार धोखा। उसने सौरभ की सेहत का दिखावा किया, कहकर कि वो स्ट्रेस में है और उस मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। डिप्रेशन के लिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन उसके घिनौने प्लान का पहला हिस्सा बना, नींद की दवाइयां। लेकिन मस्कान को और चाहिए था, ज्यादा असर, ज्यादा गारंटी। इंटरनेट एक दो धारी तलवार उसका साथी बन गया। उसने इसके अंधेरे कोनों में खोज की और ड्रग्स का एक ऐसा कॉकटेल मिला जो सौरभ को बेहोश करने की गारंटी देता था। ये एक मर्डर का रेसिपी था जिसे एक बेवाफा औरत ने बनाया था। प्लान ठंडा सोचा समझा और बिल्कुल निर्दयी था। उस मनहूस रात को मुस्कान ने सौरभ के लिए खाना बनाया। उसके हाथ स्थिर थे, हालांकि वो जहर मिला रही थी। कोफ्ते जिसे वो पसंद करता था उसका आखिरी खाना बन गया। जब वो खाना खा रहा था, बेवाजा उस धोखे से अनजान जो उसमें छुपा था, मुस्कान देख रही थी। उसका दिल तेज नहीं धधका, वो नहीं दार रही थी, वो दिल पत्थर बन चुका था। दिन रातों में बदल गए। सौरभ की गैर मौजूदगी का बोझ हवा में महसूस हो रहा था। उसका परिवार जिसके दिल में एक अनजाना डर था, ने उस लापता होने की रिपोर्ट कर दी। पुलिस परिवार की चिंता से लैस अपनी जांच शुरू कर दी। वक्त कम था। सीसीटीवी फुटेज उनका चुपचाप गवाह बन गया, जिसमें मुस्कान की हरकतें रिकॉर्ड हुई। वो एक गमजीन पत्नी के लिए ज्यादा ही शांत थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसके और साहिल के बीच कई बार बात हुई थी। उनकी बातों की संख्या और ड्यूरेशन एक गंभीर तस्वीर बना रही थी। धोखे की अफवाहें तेज हो गई, उनकी जांच के हर कोने में गूंजने लगी। सच्चाई सामने आने लगी, सच्चाई जैसे एक ताश के महाल की तरह गिर गई और भयंकर सच सामने आ गया। साहिल जिसका घमंड टूट चुका था, ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनके जुर्म की डिटेल्स काफी डरावनी और गैर इंसानी, सबसे पुराने ऑफिसर्स की भी रीढ़ की हड्डी हिला देती थी। सौरभ के मर्डर की खबर से मीरुत में हाहाकार मच गया। एक शहर जो प्यार और बिछादने की कहानियों का आदी था, वो एक नई तरह के दाड़ का सामना कर रहा था। जुर्म की बेरहमी और मुजरिमों की बेरहमी ने शहर के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। मस्कन और साहिल अब अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और अपने मुकादमे का इंतजार कर रहे हैं। उन पर मर्डर, लाश की बेइज्जती और सबूत मिटाने का आरोप है। कानून घायल मगर मजबूत अपना काम करेगा, लेकिन क्या कोई सजा उस जान की भरपाई कर सकती है जिसे उन्होंने इतनी बेरहमी से ले लिया? सौरभ की कहानी एक डरावनी याद दिलाती है, प्यार एक दो धारी तलवार हो सकती है। ये हमारी जिंदगी को खुशियों से रोशन कर सकता है या यूज घाम के अंधेर में ढाकेल सकता है। इस हादसे के बाद मीरुट शोक मनाता है। सौरभ के लिए शोक मनाता है, एक छिनी हुई जिंदगी के लिए, एक धोखेबाज प्यार के लिए। और जैसे ही शहर शांति की तलाश करता है, एक सवाल रह जाता है, क्या हम सच में उस अंधेरे को समझ सकते हैं जो इंसान के दिल में रहता है?